भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आयुरस्मै देहि जातवेद्वजां निधेयस्मै शतं जीवाति शरदस्तवायाम्। हे प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, तेरा हर जा हर तरफ को ध्यान है। जिंदगी भी आपने प्रदान की, उम्र लंबी हो सभी यजमान की। खूब बलशाली बलवती धनवती धनवान हो, नेक दिल नेक इंसान हो। यह प्रार्थना है हे भगवान, 100 बरस जीते रहे प्यारे यजमान। मनसत पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से पधारे हुए पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, आयुर्वेद मनीषी पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के सौजन्य दिशा निर्देश पर यज्ञ विज्ञान यज्ञ विधा पर कार्य करने वाले उद्भट गवेषक चिंतक और हमारे बहुत प्रिय स्नेही श्रद्धे स्वामी यज्ञदेव जी महाराज, पूज्य पंडित काशीराम अनल जी, अभी प्रशिक्षण देने वाले आर्य जगत के उद्भट वैदिक विद्वान, अनेक संस्कार करने वाले जो अभी कुछ व्यवस्था में हैं गए हैं, ऐसे आचार्य अरुण आर्यवीर जी, संचालक प्रिय भाई मुकेश आर्य जी और अन्य सभी इनके कार्यकर्ता सहयोगी गण और सुदूर उज्जैन और नागदा से पधारे हुए मेरे गुरु भाई डॉक्टर प्रतीक चतुर्वेदी जी और डॉक्टर हंसा चतुर्वेदी जी, जो आए हैं कई वर्षों के बाद यहाँ मिले हैं। हम लोग गाइड डॉक्टर कृष्णदेव सारस्वत के गाइडेंस में हम लोग पीएचडी थे, हम तीनों ने किया। तो एक सहयोग गुरु भाई आए हैं, उनको नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन स्वागत कर रहा हूँ। बूढ़ा गांव के सभी ग्रामवासी जनों और इस यज्ञ में प्रतिभागी प्रशिक्षण लेने वाले सभी याज्ञिक यजमान गणों, सम्मानी बंधुओं, पूजनीय मातृशक्ति प्रिय बच्चों, इस यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर में विगत 2 दिनों के बाद आज तीसरे दिन एक सत्र में हम लोग उपस्थित हैं। पिछले क्रमों में जो पत्रक में विधि और मंत्र लिखे हुए हैं जिनसे आप यज्ञ करते हैं, उन्हीं में से क्रमशः मंत्रों की चर्चा के साथ कुछ बातें मैंने बतानी शुरू की और बताया, और उसी क्रम में आज दैनिक अग्निहोत्र हम दैनिक प्रातःकालीन सायंकालीन मंत्रों से हवन करते हैं। उसके बीच में कुछ व्याहृति मंत्र आते हैं, उसको लेकर कुछ आपके सामने कुछ चर्चा करेंगे। एक रूपक कथा के द्वारा
हास्य और व्यंग के द्वारा आप सुनेंगे। पर उससे पहले भूमिका स्वरूप ये जान लीजिए, हमारे यजुर्वेद के ऋषि यजुर्वेद के 5वें अध्याय के एक मंत्र में मंत्र गान किया है। और क्या मंत्र आया है? ओम पूर्णा दर्वी परापता सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः ईशामूर्जं सतक्रतो। ये मंत्र आया। भावना ऋषि की प्रेरणा क्या है कि हे याजक यजमानो, पूर्णा दर्वी परापता, दर्वी चम्मच जो सुआ है उसको पूरा भरकर डालो अग्नि में। पूर्णा दर्वी परापता क्या होगा? सुपूर्णा, आप तो पूर्ण कर रहे हो और वो सुपूर्ण बढ़िया बनकर अच्छा होकर के सुपूर्णा पुनरापता, पुनः प्राप्त होंगे, आपको परावर्तित होंगे। वसने विक्रणा, वह ऐसा व्यापार है, इधर से दो और उधर से लो। ईशाम ऊर्जम, अन्न शक्ति, इच्छा शक्ति, पराक्रम, बल, धन धान्य बढ़ करके प्राप्त करो। ये मंत्र की प्रेरणा है। ऐसे और भी बहुत सारे मंत्र हैं, केवल एक ही इस मंत्र पर कर दिया। ईश्वर की व्यवस्था से ये जो सृष्टि बनी है, इस सृष्टि में हर पदार्थ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ कुछ न कुछ एक दूसरे को दे रहा है। देने और लेने की स्थिति इस प्रकृति के अंदर निरंतर चलती है। उसी को समझाने के लिए ब्रह्म मुनि एक हुए। आज जगत के पुराने विद्वान प्रियरत्न आर्ष पहले नाम था, बाद में ब्रह्म मुनि बने, जिन्होंने महर्षि दयानंद जी महाराज ने वेदों का भाष्य जहाँ तक वो कर पाए और आगे जो छूट गया उसकी पूर्ति ब्रह्म मुनि जी ने की। उन्होंने कुछ कुछ पुस्तकें भी लिखी। सत्यनारायण वध कथा का वैदिक स्वरूप लिखा, छोटी पुस्तक, और उसमें एक रूपक लिखा। आज उस रूपक को बता के व्याहृति मंत्र को समझाते हैं। फिर आगे आपको यज्ञ के द्वारा किस औषधि से किस रोग को हम दूर करें, इसकी चर्चा थोड़ी करेंगे समय को देखते हुए। तो रूपक क्या है? नारद के द्वारा कहलाया बात। नारद ने देखा कि भाई दो और लो ये सिद्धांत चल रहे, हम देते हैं, वो घूम फिर करके हमको ही प्राप्त होता है, पुनरापत्त तो होता है। उसने नकारात्मक ढंग से बात कही, निगेटिविटी में, कि नारद जी गए और गंगा मैया के पास जा करके पूछा, हे गंगे बताओ, सब लोग आप में डुबकी लगाकर अपना दोष, अपना पाप, अपना मैल तुमको दे देते हैं, डुबकी लगा के देते हैं ना। देखो कुंभ में 65 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। अब पाप और दोष की बातों को छोड़ दो तो भी उनके शरीर के पसीने आदि और कुछ मैल उसमें पानी में गए। अब एक व्यक्ति का 1 ग्राम ना सही आधा ग्राम मान लो तो 65 जो है करोड़ को आप 50 करोड़ भी मान लो, सरकारी तंत्र बढ़ा के बता, तो 50 करोड़ का आधा 25 करोड़ ग्राम मैल उस पानी में गया कि नहीं गया? तो गंगा मैया ने कहा, नारद जी मैं सबके दोष पाप को तो लेती तो हूँ, सब देते हैं मुझे, पर मैं अपने पास रखती नहीं, उसको बहा करके ले जाती हूँ और बंगाल के खाड़ी में, कलकत्ता हुबली में समुद्र को दे देती। लो समुद्र देवता सबके 25 करोड़ ग्राम मैल को आप ले लो, है ना। अब समुद्र से पूछा नारद जी ने, समुद्र बताओ आप क्या करते हो, गंगा जो सबका मैल दोष देती उसको?
उसने कहा मैं अपने पास नहीं रखता। सूर्य भगवान अपनी किरणों से मेरे पानी को तपाकर भाप बना के उठाते हैं ना, उसी भाप के साथ, वाष्प के साथ सबके पाप और मैल को दे देता हूँ। लो सूर्यदेव आप ले लो, मेरे पास इसका क्या काम है। सूर्य देवता ने कहा भाई मैं तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर हूँ, मेरी किरणें धरती पर गई है, उसी में समुद्र ने दिया, तो मैं किरणों के द्वारा उस मैल दोष की धुनाई करता हूँ और बढ़ाता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ और उसको मैं बादलों में भर देता हूँ। लो बादलों इसको तुम ले लो। अब जब बादलों में भर गया तो नारद ने पूछा हे मेघदेव बादल बताओ आप सबके पाप दोष को क्या करते हो। तो बादल उमड़ घुमड़ करके गरजने लगे और खूब गरज चिल्ला करके कहने लगे नारद जी देखते नहीं हो हम उमड़ घुमड़ कर बरसते हैं और जिनका जिनका पाप और मैल होता है उन्हीं पर बरसा देते हैं। अरे नारद ने कहा तो पूर्णादर्वी परापत हो गया, सुपूर्णा पुनरापत हो रहा है, वापस आ गया। पक्तारम पक्वम पक्तारम पक पुनराविशाति है ना, फिर से हमें ही प्राप्त होता है। तब इसका सकारात्मक पॉजिटिव चिंतन दिया। कल्पना करो कि बूढ़ा गांव में नारद जी अदृश्य रूप में आ गए, उपस्थित हो गए और यहाँ आप सभी याजक यजमानों से पूछें कि बताओ यजमानो तुम किसको आहुति दे रहे हो, तो यजमान क्या कहेंगे। नारद जी देखो ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, भूमि का प्राण तत्व अग्नि देवता है, उसके लिए हम आहुति दे रहे। इदम अग्नये प्राणा इदम नमः, प्राण अग्नि के लिए है, मेरे लिए नहीं है, त्याग कर दिया। फिर नारद जी ने कहा अग्नि क्या करती है, तो यजमान फिर कहता ओम भूवर वायवे अपानाय स्वाहा। भुवः माने अंतरिक्ष में बहने वाले दोषों को खत्म करने वाले वायु देवता को वो अग्नि दे देती है। और यजमान कहता इदम वायवे इदम न मम, ये वायु के लिए मेरे लिए नहीं। और वायु देवता ने उसकी धुनाई की, बढ़ाया और क्या कहा। तीसरा मंत्र आया ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। स्वाह में देवलोक में चमकने वाले सूर्य जो व्यान है, व्यापक है किरणों के द्वारा, उसमें दे दिया वायु ने। तो एक दूसरे को दे रहे हैं और बढ़ा करके दे रहे हैं, क्योंकि इस प्रकृति के अंदर प्राकृतिक घटनाओं में एक सामा। श्रद्धेय स्वामी यज्ञदेव जी ने कल क्या बताया कि अग्नि जलती है तो उसकी गति ऊर्ध्व गति होती, ऊपर की ओर जाती है। आड़ी तिरछी कैसे भी कर दो जलती हुई लकड़ी को, उसकी ज्वाला जब जाएगी तो ऊपर की ओर जाएगी, ऊर्ध्व गमनम। और सूर्य की किरणें धरती पर जब पड़ती है तो वो तिरछी पड़ती है, तिरछी रूप से। तो सूर्य की तिरछी किरणें आ रही हैं, अग्नि जल रहा है, वो गई और किरणों के अंतराल से टकरा करके घर्षण क्रिया प्रारंभ हुई और घर्षण क्रिया के द्वारा आहूत पदार्थों में औषधियों के गुण धर्म वहां पर वो घर्षण होने लगे। और घर्षणम या मर्दनम बलवर्धनम, आयुर्वेद का इतना मर्दन करो जितना अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन ते हो रही है ना, ये कहावत है। तो घर्षण से उस जड़ पर उस औषधि पदार्थ की जड़ी की शक्ति बढ़ने लगी, बढ़ी। इसी को आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री ने यज्ञ दर्शन ग्रंथ के अंदर उसकी भूमिका में ये लिखा कि आज होता हविषा मर्जयध्यम, सामवेद के मंत्र की भावना पर लिखा कि अग्नि में होमा हुआ पदार्थ शीघ्र वायुमंडल में व्याप्त हो जाता है।
व्याप्त हो जाने के कारण सूर्य की किरणों से उसकी घर्षण क्रिया प्रारंभ होती है और घर्षण से विद्युतीय शक्ति इंद्र तत्व के संघर्ष से वो औषध द्रव्य शक्तिशाली होकर परावर्तित होकर यजमानों के भीतर उतरते चलते हैं और उसके रोगों का दोषों का निवारण करते हैं, ये लिखा। तो स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा कहा, नारद जी ने कहा। उसके बाद फिर क्या होता है, तो वहां फिर एक मंत्र को भूर्भुवः स्वः के बाद फिर उसको परावर्तित की दृष्टि से पढ़ते हैं और उसको और बढ़िया समझना हो तो महर्षि मनु ने मनुस्मृति में और श्रीमद् भगवद गीता में गीताकार ने एक भाव दिया और कहा, अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते। अग्नि में भली प्रकार दी गई आहुति आदित्य को जाती सूर्य किरणों में, आदित्यात् जायते वृष्टि, आदित्य सूर्य की किरणों के द्वारा वर्षा होती है। आदित्यात् वृष्टि, वृष्टेरन्नम, उस वर्षा जल से अन्न की प्राप्ति होती, तदा प्रजा, उससे प्रजा जीते हैं, प्राणी उससे जीते हैं। तो अग्नौ प्रास्ताहुति के आधार पर फिर आगे उपलक्षण बना और कहा, सूर्य देवता ने धुनाई करके उस पदार्थ को बादलों में भर दिया और कहा गया, इदम ओम पर्जन्याय स्वाहा, इदम पर्जन्याय इदन्न मम। ये पर्जन्य बादल के लिए है, मेरे लिए नहीं है। और पर्जन्य देव ने उमड़ कर बरस करके धरती पर बरसा कर क्या कहा, ओम पृथिव्यै स्वाहा, इदम पृथिव्यै इदन्न मम। ये तो पृथ्वी के लिए आहुति है, मेरे लिए नहीं है। पृथ्वी माता ने कहा, ये भी मेरे लिए नहीं। ओम अन्नाय औषधिभ्यः स्वाहा, इदम अन्नाय औषधिभ्यः इदन्न मम। ये अन्न और औषधियों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। और उन अन्न और औषधियों ने क्या कहा स्वाहाकार के बाद, ओम यजमानेभ्यः स्वाहा, इदम यजमानेभ्यः। ये तो यजमानों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो जब वो घूम फिर करके आता है तो ये सकारात्मक ढंग से यज्ञ के पदार्थ, इसलिए व्याहुति आहुति के मंत्रों का क्रम और उसमें पीछे की भावना ये विद्यमान है। देखिए, ये ऐसा व्यापार है कि हम देते हैं और बढ़ करके परावर्तित हो करके हमें ये सब प्राप्त होते हैं। तो यज्ञ विज्ञान की जिस पृष्ठभूमि पर आधारित कर्म है ना, उसमें पदार्थ की कारण शक्ति को उभारा जाता है। पदार्थ के अंदर, औषधियों के अंदर जो उत्तमता से जो तत्व है उसको निखारा जाता है। अमेरिकन केमिस्ट्री के लॉ जर्नल के अंदर एक विद्वान का बहुत पहले किसी और ग्रंथों से उद्धरण मुझे मिला और उसमें उसने लिखा कि प्रत्येक जड़ी बूटी अपने आप में पूर्ण जैविक तंत्र होता है। कॉम्प्रिहेंसिव बायोलॉजिकल सिस्टम से युक्त प्रत्येक जड़ी बूटियां होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। उसमें कुछ न कुछ मात्रा में, कुछ न कुछ अंश में 9 प्रकार के तत्व होते हैं। पहला तत्व का नाम लिखा, कुछ मात्रा में एंजाइम्स होते हैं, कुछ मात्रा में विटामिन्स होते हैं हर जड़ी बूटी में, कुछ मात्रा में वसा, चर्बी जिसको कहते हैं ना वसा, उसका तत्व होता है, कुछ लवण नमक के तत्व होते हैं, कितने हो गए 4, और कुछ होते हैं एल्डिहाइड्स, एल्केलाइंस, और कुछ होते हैं हार्मोन्स, कुछ होते हैं ग्लाइकोसाइड्स, और कुछ होते हैं एमिनो एसिड्स, और कुछ टेनिन्स होते हैं। ये 9 प्रकार के तत्व, चाहे वो 0.0001% क्यों ना हो, लेकिन कुछ न कुछ परसेंट की मात्रा में 9 प्रकार की चीजें होती प्रत्येक जड़ी बूटी में। अब जड़ी बूटियां, जो ग्राम्य जड़ी बूटी और अरण्य जड़ी बूटियां, 2 प्रकार की औषधियों का उल्लेख शास्त्रों में है।
ग्राम्य जड़ी बूटी उसको कहते हैं जिसको ले खेतों में लगाकर, जमीन में बोकर, उसकी सुरक्षा कर, खाद पानी देकर, उगाकर पुरुषार्थ से प्राप्त करते हैं, वो ग्राम्य औषधियां हैं। और ईश्वरीय व्यवस्था से आपके आसपास, हमारे आसपास अपने आप धरती पर उग करके और बढ़ करके और फल और फूल प्रदान करते हैं। ऐसी अरण्य औषधियां अनेक रूपों में विराजमान होती हैं हमारे चारों ओर। तो देखो, ग्राम्य औषधियों में और अरण्य औषधियों में, अरण्य औषधियों का गुण धर्म इतना होता है कि बाहर कितना भी प्रदूषण क्यों न हो, लेकिन वो अरण्य औषधियां अपने गुण धर्म को नहीं छोड़ती। कुछ कम जरूर हो जाते हैं अत्यधिक प्रदूषण कारण, लेकिन ग्राम्य औषधियों में फिर वो नहीं होता। तो अरण्य औषधियां जो बिखरी हैं, अब इसमें आप देखो सबसे सुलभ, सब जगह उपलब्ध, सबसे बढ़िया औषधि क्या है? दूर्वा, दूबी। यहाँ बढ़िया दूबी बढ़िया अच्छे से दिख रही थी मुझे वहाँ दूबी। अब तो कांक्रीटीकरण हो जाने से हो भी बेचारे। तो दूबी, अग्नि पुराण का स्वामी यज्ञदेव जी ने कई उदाहरण दिए हैं अपने एक लेख में, और वहाँ लिखा सर्व व्याधि नाशार्था दुर्वा। सब रोगों को नष्ट करने वाली धरती की संजीवनी है दूबी। और फिर आगे अग्नि पुराणकार ने लिखा तम होमयेत, उस दूबी का होम करे, हवन करे। हरी अवस्था में, हरियाली अवस्था में जड़ से उखाड़ कर धोकर जब हवन करें तो उस हरे पदार्थ को डालें तो घी में डालकर और उसके द्वारा आहुति करें, अथवा छाया में सुखा करके पाउडर करके और फिर उसको सामग्री रूप में हवन करें। छाया में सुखाने का मतलब क्या है यतीन्द्र जी? छाया में सुखाना और धूप में सुखाने में अंतर क्या होता है? धूप में सुखा दो जड़ी बूटी के पेड़ पर फल फूल पत्ते को लेकर, तो उसमें जो तत्व है, पदार्थ है, तत्व है, वो उड़ जाते। सूर्य आदित्य है, अदन करके खींच लेता है। छाया में सुखाने पर वो क्रिया नहीं होती तो वो तत्व उसमें बने रहते हैं। अब किसी ने मुझे मुंबई में कहा, आचार्य जी सारे पेड़ पौधे तो धूप में सूर्य के प्रकाश में खड़े रहते हैं, तब सूर्य नहीं खींचता। तो मैंने कहा नहीं खींचता। क्यों? कि उस पेड़ पौधे का जड़ धरती से लगा रस निरंतर ले रहा है निरंतर, इसलिए उसके तत्व बने रहते हैं। अब आपने तोड़ के अलग कर दिया उसको तो उस जड़ से कट गया, तब उसका तत्व खत्म होते हैं। तो दुर्वा में कषाय द्रव्य टेनिन पर्याप्त मात्रा में होने के कारण गैस्ट्रिक अचानक हो गई, किसी को तकलीफ होने लगी, तो दूबी में नंगे पांव घूमते घूमते दूबी के उसके उखाड़ो 2-4 पत्तियों को और मुंह में रख के चबाते जाओ, उसका रस को पियो और उसके लुगदी को फेंक दो और फिर उठाओ। ऐसा कुछ देर करते करते आपकी गैस्ट्रिक खत्म हो जाएगी। सरल सुधा बढ़िया उपाय। तो ये दूबा औषधि, अरण्य औषधि। अरण्य औषधि में कल मैंने आंकड़ा को बता दिया, अपने आप उग करके बढ़ते हैं, गुणकारी है आंकड़ा, अकौआ, मदार औषधि। अपामार्ग एक होता है, अपामार्ग को चिरचिटा कहते हैं, उल्टा कांटा वाला। ऐसे जाओ न उसके पास कपड़े में से लंबे लंबे चिपक जाते हैं। यहाँ क्या कहते हैं उसको? है चिरचिटा ही कहते हैं ना? नहीं, और कुछ कहते हैं। खैर आपने समझ लिया। अथर्ववेद में कई सूक्त अपामार्ग सूक्त है और उसमें एक मंत्र आए हैं। एक मंत्र सुनाता हूँ आपको। क्षुधामारम तृष्णामारम अगोतामनपत्यताम अपामार्ग त्वया सर्वम तद अपमृजमहे। हे अपामार्ग चिरचिटा औषधि,
तुम भूख और प्यास को दूर करने वाले हो। क्षुधा मारम, भूख को, तृष्णा को। फिर का अनपत्यता, संतानहीनता को, बांझ को तुम पुत्रवती करने वाले हो। अथर्ववेद के ऋषि कह रहे हैं। फिर कहा अगोताम, अनपत्यता, अगोताम, जो दुर्विचार उठते रहते हैं, दुस्वप्न आते रहते हैं, तुम उसको दूर करने वाले हो। इसीलिए वैद्य लोग क्या कहते हैं, सो और दुस्वप्न ना आए, खराब सपना ना आए, खराब विचार ना आपके, तो तकिया के नीचे अपामार्ग के पौधे की डंठल रख के सो, तो दुस्वप्न नहीं आने देगा। अनुगोताम अपामार्ग त्वया स्वरम, हे अपा तुमसे द्वारा हम सारे 17-18 प्रकार के रोगों को दूर करने की शक्ति अपामार्ग के अंदर है। कितना भी दांत में तकलीफ हो, दांत हिल रहा हो, तकलीफ हो, उस अपामार्ग के डंठल को दांतों की बना करके उसको चूसते रहो, करते रहो, तो हिलता हुआ दांत जम जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी, गर्भिणी स्त्री की नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए उस अपामार्ग चिचिटा का जड़ उखाड़ करके और उसको उसकी नाभि के पास में रखवा करके डॉक्टर लोग रखवा देते हैं। वो अपामार्ग का जड़ वो गर्भ को बाहर फेंक देता है और सावधानी रखनी पड़ती है कि उसको तत्काल उसकी नाभि से हटा दो, नहीं तो वो गर्भाशय को ही बाहर फेंक देगा। प्रकृति में ऐसे ऊंट कटारा तो इससे और भी ज्यादा बढ़िया औषधि है स्वामी। ऊंट कटारा होता है जिसका सफेद सफेद कांटेदार फूल होते हैं, जिसको ऊंट ही खाता है। उसके जड़ के अंदर नर और मादा 2 प्रकार के पेड़ होते हैं। औषधि जगत में भी पति पत्नी होते हैं। तो जो है नर ऊंट कटारा के जड़ को उसके बाल में लगा दो तो वो गर्भाशय संतान बालक को कर देगा। तो अपामार्ग औषधि, अरण्य औषधि, ऊंट कटारा औषधि, सारी औषधियां ये हमारे बीच में विद्यमान होते हैं। ये अनेक प्रकार के रोगों की चिकित्सा का, हवन में इसका पंचांग पूरा, उसका फल फूल बीज जड़ पूरे पंचांग को सुखा करके और उसको आहुति देने का विधान लिखा है। अपामार्ग की औषधि। ऐसे ही बहुत सारी अरण्य औषधियां होती हैं। आसपास एक होता है चरोटा, तरोटा जिसको कहते हैं, यहाँ मालवा में उसको कुवाड़ियों नाम से जानते हैं, जिसमें एक फली लगती है, लंबी इतनी फली, उसमें बीज होता है। आप सबको आश्चर्य होगा, उस बीज का चुपचाप रूप से व्यापारी लोग संग्रहण करके और उसका एक्सपोर्ट करते हैं, मलेशिया और थाईलैंड भेजते हैं। एक फैक्ट्री में हवन कराने गया, देखा चरोटा के बीज, कुआड़ियों के बीज बहुत है। मैंने कहा ढोलकिया जी इसका क्या करते हो? तो बोले हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, हम बाहर बेचते हैं इसको। तो वो लोग क्या करते होंगे, उनकी फैक्ट्री में वो लोग इसको चर्म रोग की औषधि मलहम बना करके और उसको बाजार में उतारते हैं। इतनी बढ़िया औषधि क्वर्सेटिन, उसमें बढ़िया चीज होता है। एलर्जी की सबसे बढ़िया दवाई कुआड़ियों है। एलर्जी, उसकी पत्ती का साग खिलाते हैं और बीज का चूर्ण उसको देते हैं। उसके पंचांग को पूरे पौधे सहित उखाड़ करके और हवन में आहूत करो तो एलर्जी भी दूर होगी, चर्म रोग भी खत्म होंगे। ये हवन के अंदर ये अरण्य औषधियां बिना मूल्य के अपने आप। अब आजकल तो परिश्रम करना पड़ता है, फिर नौकर लगाना पड़ता है, श्रमिक लोगों को करना पड़ता है, थोड़ा बहुत खर्च होता है। ये अरण्य औषधियां अनेक प्रकार के रूप में यहाँ विराजमान है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी औषधियां हैं। संक्षिप्त में केवल एक एक लाइन में एक एक चर्चा करके बात को विराम देता हूँ।
फिर विस्तृत चर्चा फिर कभी करेंगे। देखो, अन्यमनस्कता, इसको क्या कहते हैं? डिप्रेशन अथवा स्ट्रेस, तनाव अथवा अवसाद उन्माद के रूप है। उन्माद के नाशक तत्व है। तो ये कहाँ है उन्माद नाशक तत्व? फार्मेसी में क्या है? इन्यूलिन तत्व बॉडी में, मस्तक में जाए तो उसमें उन्माद, प्रलाप और शांत उन्माद, पागलपन दूर होगा इन्यूलिन से। और ये इन्यूलिन कहाँ है? आप तो सभी मालवा में है, यहाँ अकरकरा आपके यहाँ खेती भी होती, मैं सुना। अकरकरा इतनी बहुत बढ़िया औषधि है, उसका जो जड़ है, अकरकरा का जड़, उसमें 50% इन्यूलिन है। 50% इन्यूलिन बहुत मात्रा में है। यद्यपि इन्यूलिन कूठ नामक औषधियों में 18% है, और गेंदा फूल जिसका हम प्रयोग करते हैं, गेंदा फूल के पौधे के जड़ के अंदर इन्यूलिन 10% है। अब इनको हवन में करो और उन्माद के ग्रस्त व्यक्ति या जो मंद बुद्धि वहां पर रखो और उसी में ब्राह्मी मिला दो। आप ब्राह्मी के अंदर ओजोब्रालिक एसिड होता है। ओजोब्रालिक एसिड ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं हवा में जा करके। तो ये सारी औषधियों से हवन करो उन्माद नाश के अंदर। अन्य चीजें, ज्वर, सर्दी, खांसी ये हो जाते हैं, तकलीफ होता है, तो क्या लिखा? अजवाइन, घरों में होते हैं अजवाइन थोड़ी लो, उसमें शक्कर या खांड मिला दो और उसमें आहुति करो, हवन में डाल दो, उसका धुआं लो, जल्दी सर्दी और खांसी बुखार में नियंत्रण होगा। ज्वर बुखार के लिए आम की सूखी पत्तियों को चूर्ण बनाकर घी में डाल करके जलाओ। आम की पत्ती ज्वर नाशक है, सहज है, सुलभ है। तो ये औषधियां हैं। कैंसर जैसी महामारी को दूर करने के लिए अरण्य औषधियों में वैसे तो 25-30 प्रकार की औषधियां हैं। काचनार, गुग्गल सबसे बढ़िया है, लेकिन सरल सुलभ उपाय कैंसर को दूर करने के लिए, यहाँ तक कि ब्लड कैंसर को भी नियंत्रित करने का HL60 और NB4 नामक कार्सिनोमा आदि कैंसर के तत्व है, उसको खत्म करने की ताकत किसमें है? सदाबहार की पौधे में है। सदाबहार को क्या कहते हैं? 12मासी, लाल और सफेद फूल वाला, हर घरों के आसपास अपने आप को छोटे छुप प्रजाति के का पौधा है। उसमें विनका एल्केलाइड नामक तत्व होता है और उसका गुण धर्म लिखते हुए द्रव्य गुण विज्ञान के भाग 2 पृष्ठ 280 के अंदर एक श्लोक मिला। और श्लोक में क्या लिखा कि सौमनस्यकारिणी रक्त भाराधिक्य निवारिणी चित्तोद्वेग हरि हृदया रक्तार्बुद विनाशिनी सदाबहार औषधि, 12मासी औषधि के लिए लिखा। ये सौमनस्य कारक है, मन को आह्लाद देने वाला है। दूसरा, रक्त भाराधिक्य, हाई ब्लड प्रेशर को तत्काल नियंत्रित करने वाला पौधा है। चित्तोद्वेग हरि, चित्त में जो उद्वेगपना हो गया, अनमना हो गया, बेचैनी बढ़ गई, व्याकुलता बढ़ गई, तो चित्तोद्वेग हरि। हृदया, हृदय को बल देने वाली। और कहा रक्तार्बुद विनाशनी, रक्त ब्लड में जो अर्बुद कैंसर है उसको विनष्ट करने वाली औषधि है।
विनका एल्केलाइट के कारण इतना अद्भुत ये सदाबहार की औषधि है। कैंसर की तो 20-21 प्रकार की और औषधियां हैं। माताओं बहनों में स्तन कैंसर होते हैं, उसके लिए पाटला औषधि, पाटला नामक औषधि, उसमें लेपाचोल होता है पर्याप्त, और निशोथ नामक एक औषधि है, वो स्तन कैंसर के लिए दूर करने की औषधि है। पीले सरसों, पीला जो सरसों का बीज होता है उसके अंदर एलिल आइसोथाइलेट नामक एक तत्व होने के कारण पीली सरसों का बीज मूत्राशय के अर्बुद को दूर करने, यूरिनरी के कैंसर को ठीक करने की ताकत उसके अंदर है। तो अनेक है। सुगंध वाला तगर मूल जिसको कहते हैं, उसमें एसीवेटेड और एरोडाइड नामक तत्व होने के कारण कैंसर कीटाणुओं को जल्दी नष्ट करता है, जल्दी। ऐसे बहुत सारी औषधियां हैं। तो कैंसर, मधुमेह नाश करने के लिए ब्लड शुगर है, या डायबिटिक लोग हैं, वो क्या करें हवन में, तो वो क्या करें, बड़ के सूखे पत्ते, जामुन के सूखे पत्ते और बिल्व पत्र, बेल के 3 पत्तियां वाले शंकर जी में चढ़ते वो पत्र और गुड़मार, ये इनको ले करके पाउडर बना के हवन करें तो शुगर नियंत्रित होगा। बढ़िया औषधि, उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट होने के कारण वो पेनक्रियाज को एक्टिवेट करके इंसुलिन की बढ़िया स्रावित करके शुगर बीमारी को दूर करता है। हवन में ये सारी औषधियां हैं। कई चीजें, बहुत सारी औषधियां हैं। ज्वर, बुखार, नास के अंदर पार्किंसन की बीमारी आजकल बहुत बढ़ रही है। हाँ, पार्किंसन है ना, कंपन रोग होता है, शरीर हिलते रहता है। पार्किंसन के लिए उसके बॉडी के अंदर डोपा नामक रसायन जाना चाहिए। डोपा रसायन कहाँ है? वो है कौच बीज, केवाच जो बीज कहते हैं उसमें है। और खेतों में धान आदि उपजाने के बाद उसमें अपने आप गोरखमुंडी, छोटे छोटे धरती के पैदा होते गोरखमुंडी, उसके अंदर भी अजवाइन, खुरासानी और मोठ, दाल मोठ में रहता है, मोठ अन्न, उसमें डोपा रसायन है। इन सब को प्रयोग तो करो खाने पीने पर, हवन में ज्यादा करो तो लाभ होगा। पार्किंसन, प्लेटलेट्स कई बार लोगों को गिरता है, प्लेटलेट्स से भी कई कारण बीमारी होती है। प्लेटलेट्स को ठीक करने, नियंत्रित करने की एक ही औषधि मुझे मिली, वो है प्रियंगु पुष्प। प्रियंगु का फूल एस्पार्टिक एसिड होने के कारण वह प्रियंगु पुष्प प्लेटलेट एकत्रक वहां पर लिखा है स्वामी जी। हमारे आपकी किडनी के अंदर, गुर्दे के अंदर जेंटामाइसिन की विषाक्तता, बेंजोपायरिन की विषाक्तता के कारण किडनी में विकार या फेल हो जाते हैं। तो गुर्दा रोग नाशक औषधि में ताल मखाना सर्वोत्तम औषधि है। ताल मखाना, मखाना वो सफेद फूल नहीं कर रहा हूं, ताल मखाना एक पेड़ के और फल का छोटा छोटा बीज होता, बहुत छोटे छोटे, वो गुर्दा रोग के नाशक औषधि है। इसी प्रकार की अन्य और सारी औषधि। स्वामी जी आपका मैंने 5 मिनट ज्यादा ले लिया है ना, 9:15 से ज्यादा ले लिया। कहाँ तक कहूं, नींद लाने के लिए सर्पगंधा, सर्पेंटाइन औषधि और पिपला मूल से बढ़िया कुछ नहीं। हाई बीपी को नियंत्रित करने के लिए सर्पगंधा पाउडर के साथ श्वेत परपटी, परपट्टक वेद में आया परपटकः, और उसको लिखा एका परपटकः
पित्त ज्वर नाशन। एक परपटी है, एक परपट है पित्त ज्वर, गर्मी से उत्पन्न ज्वर को, बुखार को दूर कर, क्योंकि उसमें फ्यूमेरिन तत्व है, वह पित्तज गर्मी से ज्वर बुखार को ठीक करता है, पित्त पापड़ा। और श्वेत परपटी को तो उसके साथ सरबंधा से मिला करो तो हाई बीपी को बढ़िया नियंत्रण कर देगा। बहुत सारी औषधियां दिमाग में आती चली जाती और फिर थोड़ी देर में निकलती चली जाती हैं। तो ये सारी औषधियां हैं। श्वेत परपटी, एका परपट का ये फ्यूमेरिन। हारितकी की चर्चा हमने नहीं की। त्रिफला में हवन की औषधि में हरण, बहेड़ा, आंवला, ये तीन बहुत खूब चलता है। और हरितकी पर तो लिखा, हरितकी के लिए लिखा यस्य गृहे नास्ति माता तस्य माता हरितकी। जिस घर में जिस बच्चे की माता ना हो, हर्रा, हरण जिसको कहते हैं वही उसकी माता है। कदाचित कुप्यते माता न कुप्यते हरितकी, ना जो है माता तो कभी नाराज होकर चपत लगाती है, लेकिन हारितकी कभी नाराज नहीं होती, लाभ ही लाभ देती। इतना गुणकारी हारितकी औषधि हरण। एक तो बाल हरण होता है, एक पीला हरण होता है, एक काबुली हरण होता है। और हारितकी पर लिखा इस हर्रे को यदि नमक के साथ में खाएंगे तो आपका कफ दूर होगा। इस हर्रे को यदि शक्कर के साथ खाएंगे तो जो पित्त की गर्मी है वो दूर होगी। इस हर्रे को घी के साथ खाएंगे तो वायु विकार दूर होगा। इस हर्रे को गुड़ के साथ खाएंगे तो सब रोग विनष्ट होंगे। हर्रा को चबा करके खाएंगे तो वायु विकार दूर होगा। हर्रे को पीस करके पाउडर के रूप में खाएंगे तो दस्त बढ़ाएगा, दस्तावर होगा। और उसी हर्रे को पानी में पकाकर उस पानी को पिएंगे तो दस्त बंद होगा। हर्रा एक, प्रयोग से गुण अनेक। तो हरितकी, हरण, बहेड़ा, बहेड़ा को लिखा अथर्ववेद में अक्ष, अक्ष नाम है उसका, और लिखा मंगल फलाक्षवत्याम यजति। ये मंगल फल है, कल्याणकारी फल है बहेड़ा का, उसको यजति, उसके यज्ञ करते हैं। और आंवला फिर कहना ही क्या है। अनेक सारी औषधियां हैं, कहाँ तक बताऊं, समय नहीं। पृष्टिपर्णी औषधि का उल्लेख अथर्ववेद में आता है। ये पृष्टिपर्णी औषधि गर्भहास की चिकित्सा, गर्भाशय रोग के निवारण की चिकित्सा, हाई बीपी की लाभकारी, कैंसर के लाभकारी, ये पृष्टिपर्णी औषधि। इन्होंने रामेश्वर, विजयवर्गीय, उदयपुर वाले ने अभी लिखा कि वर्तमान में यह उपलब्ध हो जाता है, इससे अलौकिक उपयोग इसका होता है। तो अथर्ववेद में पृष्टिपर्णी सूक्त, अथर्ववेद में कई सूक्त है, स्वामी ब्रह्ममुनि ने उसका बड़ा वर्णन किया। तो पृष्ठपर्णी सर्वोत्तम महत्वपूर्ण औषधि है, इसको भी इसमें हवन सामग्री में डालना चाहिए। तो थोड़े कहे को बहुत समझना के हिसाब से, और बात को और नहीं बढ़ाता, और बाकी सारे बातें हैं। तो सब कुछ वाली कहानी से पूरा होती है, सब कुछ वाली कहानी। देखो हवन जो है ना, यज्ञ सब कुछ है। तो विनोद में किसी ने क्या लिखा मालूम है, भजनोपदेशक लोग सुनाते हैं हमारे। तो एक किराना का दुकान वाला था, वो कहीं जाना था तो उसका बेटा स्कूल से पढ़ के आया था, तो कहा बेटा दुकान को देखो, मैं भी आता हूँ, कुछ काम करके चला गया। वो बालक स्कूली छात्र खड़ा था, तो उस गांव के अंदर एक अक्खड़ व्यक्ति था, बड़ा दुष्ट था, किसी को भी मार पीट दे, बड़ा दुष्ट था। तो अचानक वो आ गया दुकान में और आकर के पूछा, बचाओ तुम्हारी दुकान में क्या क्या है। अब बच्चा का दिमाग घूम गया, क्या क्या बताऊं, नमक, खर्ची, मिर्ची, हल्दी, धनिया, सौंफ, साबुन, तेल, कितना बताता रहूं। तो उसने कह दिया हमारे दुकान में उपयोगी सब कुछ है, सब कुछ है। जब कहा ना तो उसने 1 रुपया निकाला और कहा लो 1 रुपये में सब कुछ दे दो। अब बच्चा परेशान,
कभी हल्दी कभी मिर्ची कभी उसे डिब्बे में हाथ डाले करे, पर सूझे नहीं कि दूं तो दूं क्या इसको, और नहीं दूंगा तो मारेगा, नुकसान पहुंचाएगा। डर गया बेचारा छोटा बच्चा। अब वो ढूंढने लगा, कुछ देर हो गई तो उस अक्खड़ व्यक्ति ने कहा क्या करते हो, जल्दी सब कुछ दो 1 रुपये का। उसने कहा ढूंढूं, खोज रहा हूं, ढूंढ रहा हूं। ये कहा ढूंढूं, तो उसने 1 रुपया और निकाला, लो 1 रुपये में ढूंढू भी दे दो। बेचारा सब कुछ से परेशान, अब ढूंढू से परेशान हो गया। वो जल्दी जल्दी पीछे के दरवाजे से भगा और गांव के चौपाल में उसका ताया जी बैठा था। कहा ताऊ ऐसा ऐसा फंस गया हूं, चलो कुछ उपाय निकालो। ताऊ ने कहा लकड़ी पकड़ी, चला चल मैं चलता हूं तेरे। रास्ते में आके कहा ये मिट्टी खोद, यहाँ थोड़ी सी मिट्टी खुदवाई और कागज में रख के पुड़िया बना करके रख और जा उसके हाथ में दे। आ गया तब तक उसने दे दिया उसके हाथ में। अक्खड़ में दे तो अरे तो मिट्टी है, मिट्टी दे दिया। तब तक आ गया ताया जी। उसने कहा इसी मिट्टी में सोना है, इसी मिट्टी में धन है, इसी में लोहा है, इसी में गेहूं है, इसी में चना है, इस सब कुछ इसी में है ना। तो उसने कहा अच्छा सब कुछ तो है, पर ढूंढू क्या है। बोले सब कुछ तो इसमें है, जाओ के ढूंढो तब मिलेगा, बिना ढूंढे नहीं मिलेगा। आर्य यजमान बंधुओं, महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऋषि परंपरा से हमें यज्ञ हवन जैसा सब कुछ दिया है। इसमें सब कुछ है, पर इससे मिलेगा तब जब हम इसको करेंगे, है ना। इसलिए हवन सब कुछ है। आइए ऋषि की देन को, ऋणों को याद करते हुए आप सबको 3 दिनों तक बढ़िया प्रशिक्षण लिया और हम विद्वानों को आचार्य हमारे अरुण आर्यवीर जी, क्या मैं कहूँ, मुझे पूरे आर्य जगत में एकमात्र व्यक्ति दिखते हैं जिसकी मति सुमति प्रमति सुमेधा प्रिय मेधा सभी विकसित है, प्रत्युत्पन्न मति आदि विकसित है। और इसलिए इनका जितना अभिनंदन करें, अभिनंदनीय व्यक्तित्व है, इसलिए मैं इनको नमन करता हूं हमेशा और याद करता हूं। और मेरा जो अग्नि मंदिर बन रहा है वो एशिया का अपने आप में अनूठा अग्नि मंदिर बन रहा है। त्रिगर्भा सुश्रुत के अनुसार तांबा पीतल और स्टील के पत्रे उसमें लग रहे हैं। वहाँ इनको भी, और स्वामी जी से तो हमारी चर्चा ही हुई। स्वामी यज्ञदेव जी कहना क्या बहुत प्रिय है हमारे, तो ये कहेंगे अग्नि मंथन से अग्नि पैदा कर आधान करेंगे और वो अग्नि फिर कभी बुझने नहीं देंगे, उसको हमेशा जलते रहेंगे। तो वहाँ अभिनंदन इनका हम करेंगे। अनल जी को भी बुलाएंगे, वयोवृद्ध हैं, आएंगे। आप सभी सुदूर है रायपुर, यहाँ से काफी दूर है, तो आप सभी ने बड़ा स्नेह प्यार और आतिथ्य दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कई वर्षों से आपके निकट गोमाना छोटी सादड़ी नीमच के पास कई बार आता रहा। गौरी शंकर जी तो आज भी फोन करते आचार्य जी आ जाओ, मैं बोलता अभी नहीं आ पाऊंगा। पहले तो आना बहुत कठिन होता था, भोपाल आता था, भोपाल से दूसरी गाड़ी रतलाम पाता था, रतलाम से दूसरी गाड़ी पकड़े नीमच जाता था और वहां से ले जाते थे। लेकिन अब जो गाड़ियों का रायपुर से और यहाँ पूरा सुलभ हो गया, नागदा और कोटा होकर सब गाड़ी निकलती, रतलाम आदि तो पहुंच जाते हैं। तो आप सभी ने बड़ा प्यार स्नेह आतिथ्य दिया और फिर हम लोग बार बार महीना 2 महीना में मिलते रहते हैं, तो गैप अंतराल भरता रहता है और फिर हम ऊर्जावान और चार्जिंग पॉइंट है ना, चार्जिंग हो करके फिर आगे के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं प्रिय भाई मुकेश जी जो सुंदर संचालन करते और मुझसे फोन में बात कर करके और सारा रखा, हमारे संजीव जी और अन्य जितने भी हैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद है और आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत